प्रधानमंत्री महोदय से कराएंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं बूंदी देवी। जी नमस्ते। नमस्कार सर। बूंदी जी बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था। ఆగస్టు 10న భారతదేశ అభివృద్ధి పదానికి ఒక ప్రత్యేక రోజు. మధ్యాహ్నం 12:30 ఉజ్వల 2.0ను యూపీలోని మహోబాలలో ప్రజలకు అప్పగించే కనెక్షన్లతో ప్రారంభించబడుతుంది. పథకం యొక్క లబ్ధిదారులతో కూడా సంభాషిస్తారు. ఉజ్వల ప్రారంభించినప్పటి నుండి మన పౌరులకు, ముఖ్యంగా మహిళలకు గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని నిర్ధారించింది. ఆగస్టు 2019లో 8 కోట్ల కనెక్షన్లతో లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకొని కాల వ్యవధిని 7 నెలల ముందే పూర్తయింది. ఉజ్వల యోజన లేదా ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిందంతా ఇక్కడ ఉంది. ఉజ్వల 2.0 పథకం అంటే ఏమిటి? ఉజ్వల అనేది తక్కువ ఆదాయం కలిగిన కుటుంబాలకు ఎల్పీజీ కనెక్షన్లను అందించే భారత ప్రభుత్వం యొక్క పథకం. గ్రామీణ కుటుంబాలకు ఎల్పీజీ వంటి పరిశుభ్రమైన వంట ఇంధనాన్ని అందించడమే దీని లక్ష్యం. దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న కుటుంబాలకు చెందిన 5 కోట్ల మంది మహిళా సభ్యులకు ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు అందించడానికి ఉజ్వల 1.0గా ఇది మొదటిసారి 2016లో ప్రారంభించబడింది. తరువాత మరో 7 కేటగిరీల నుండి మహిళా లబ్ధిదారులను చేర్చడానికి ఈ పథకాన్ని విస్తరించారు. ఈ ఏడాది కేంద్ర బడ్జెట్లో ఈ పథకం కింద అదనంగా 1 కోటి ఎల్పీజీ కనెక్షన్లను ప్రకటించారు. ఈ కనెక్షన్లు పథకం యొక్క మునుపటి దశ కింద కవర్ చేయలేని తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలకు డిపాజిట్ లేని ఎల్పీజీ కనెక్షన్లను అందించడమే లక్ష్యంగా ఉన్నాయి. అయితే దాని యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఉజ్వల 2.0 లబ్ధిదారులకు మొదటి రీఫిల్ మరియు హాట్ ప్లేట్లు ఉచితంగా అందిస్తుంది. దీని నమోదు ప్రక్రియ కనీసం పేపర్ వర్క్ అవసరమవుతుంది. ఉజ్వల 2.0లో వలసదారులు రేషన్ కార్డులు లేదా చిరునామా రుజువును సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. స్వీయ ప్రకటన సరిపోతుంది. అందువల్ల ఇది పేద లేదా గ్రామీణ కుటుంబాలకు ఎల్పీజీని సులభంగా అందుబాటులోకి చేస్తుందని ప్రధానమంత్రి పేర్కొన్నారు. बेटा होना चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आए, लेकिन आपने एक बेटी के तौर पर पिताजी की इतनी बड़ी सेवा की और आज भी इतनी सेवा कर रही हैं। आपने ये जो लोगों की मान्यता है उसको झुठला दिया और बेटी भी बुढ़ापे में माँ बाप की कितनी सेवा कर सकती हैं, इसका उत्तम उदाहरण आपने और खुद ने मेहनत करके जीवन जी करके अपने माता पिता की सेवा की है। मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूं इस काम के लिए। बूंदी जी, मैं आपका और आप जैसी करोड़ों बहनों का आभारी हूं जिन्होंने इस योजना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। आज आपका समय भी बचता है और शक्ति भी बचती है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप, जैसे मैंने कहा, कि अपने पिताजी की इतनी सेवा भी करती हैं, पशुओं का भी संभाल करती हैं, परिवार भी चलाती हैं। आप बेटी के तौर पर, नागरिक के तौर पर, महिला के तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के बाद अब चलते हैं गोवा, जहां से हमसे जुड़ेंगी एकता चोपड़ेकर। एकता जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं एकता चोपड़ेकर गोवा से बोल रही हूँ। एकता जी, आप गैस का कनेक्शन इस्तेमाल कर रही हैं, आपको धुएं से राहत मिली। पहले क्या हाल था, किस प्रकार से जीवन चलता था? पहले हम जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर लाना पड़ता था
यहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है, तो सूखी लकड़ियाँ रखने में भी बहुत परेशानी होती थी। फिर चूल्हा जलाकर खाना टाइम पर नहीं बनता था, तो बच्चों को भी खाना टाइम पर नहीं मिलता था, बच्चे भी बहुत परेशान होते थे। और फिर पूरा घर धुएं से भरता था, तो खांसी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से भारत गैस उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, तो खाना टाइम पर बनता है और बच्चों को ही खाना टाइम पर मिलता है, तो बच्चे भी खुश हैं। गैस पर खाना टाइम पर बनता है तो बच्चों को टाइम बचता है, बच्चों को टाइम देती हूँ मैं। फ्री टाइम में हम बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चों के साथ टाइम बिताती हूँ, अच्छा लगता है। एकता जी, लॉकडाउन में आपको रिफिल में कुछ मदद मिली, उससे आपका कितना हाँ, लाभ हुआ? मुझे 3 रिफिल मिले हैं और रिफिल का एडवांस पेमेंट भी बैंक में जमा हुआ, तो गैस लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा एकता जी, आपको ये कनेक्शन मिलने से जब पता चला कि ऐसे कनेक्शन मिलता है, तो क्या आपको कोई सिफारिश करनी पड़ी या कोई बिचौलिया आ गया, कुछ ऐसी चीजें मांग गया, ऐसी कुछ मुसीबत आई या सीधे सीधा ये व्यवस्था हो गई आपकी? भारत गैस वाली गाड़ी से मुझे पता चला, तो मैंने पेनेम गोवा ऑफिस में जाकर इंक्वायरी की और एप्लीकेशन दे दी। फिर उसके बाद मुझे भारत गैस का कनेक्शन मिला। एकता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये भी जानकर अच्छा लगा कि आप लोग सिलेंडर रिफिल करा रहे हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पहले की सरकारों की स्थिति तो आप लोगों को याद होगी, जब एक साल में कितने सिलेंडर रिफिल होंगे, इस पर चर्चा संसद में हुआ करती थी। अब स्थितियां बदल रही हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। गोवा के बाद अब हम चल रहे हैं पंजाब। अमृतसर से जुड़ेंगी आशा जी। आशा जी नमस्ते। सत श्री अकाल सर, मैं सत श्री आशा अकाल बात जी, सत श्री अकाल। सर अमृतसर मूदल पिंड से बात कर रही हूँ सर। आशा जी, आप अमृतसर में रहती हैं, परिवार में कौन कौन है, सब क्या करते हैं? सर मेरे पति हैं और 2 मेरे बच्चे हैं, बेटा बड़ा।